नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। वक्त हो गया है बड़ी बहस का। गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अमेरिका में एक साथ 20 जगहों पर सभा को संबोधित किया। मोदी ने अपने भाषण में जमकर गुजरात के विकास का गुणगान किया। मोदी ने भाषण में यह भी कहा कि फेको इंडस्ट्री वाले लोग यहां के भाषण के बाद उनके बारे में बहुत कुछ कहेंगे। तो आज पहली बार गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक तरह से ये शब्द, फेकू शब्द जिसका इस्तेमाल सोशल मीडिया पर हो रहा है, उसको मान्यता दी और कहा कि उनके भाषण के बाद एक बार फिर फेकू इंडस्ट्री वाले उन पर कटाक्ष करेंगे। सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर का ये शोर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के कानों तक पहुंच गया है। 53वें गुजरात स्थापना दिवस के मौके पर अमेरिका के 20 शहरों में रह रहे गुजरातियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नरेंद्र मोदी ने विकास मॉडल का बखान किया। लेकिन मोदी ने ये आरोप भी लगाया कि राजनीतिक विरोधी बाल की खाल निकालने का मौका इसमें भी नहीं छोड़ेंगे। हमने एक आमूलचूल परिवर्तन किया, विकास के रूप को ही बदल दिया है। मैं जानता हूं मित्रों, राजनीतिक विरोधों के कारण लोग कुछ भी आज कहते होंगे। मैंने कहा था ना, बाल की खाल उधेड़ने में लगे हुए हैं। मेरे आज के इस भाषण के बाद भी फेको इंडस्ट्री वाले लग पड़ेंगे, पता नहीं क्या क्या गालियां देंगे। वो अपना काम करेंगे, लेकिन इतिहास को, इस सच्चाई को स्वीकार करने की नौबत आएगी। इससे पहले कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने आरोप लगाया था कि सोशल मीडिया पर पार्टी के विरोध के पीछे मोदी के लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और संघ और विशेषकर नरेंद्र मोदी, संस्कार केंद्र उनका चलता है अहमदाबाद के पास में। वहां पे 50 लोगों की उनकी टीम है, पेड टीम है प्रोफेशनल्स की, जो इस प्रकार के पोस्टिंग्स करते रहते हैं। तो इसलिए ये उनका जो काम करने का तरीका है, उसको हम लोग एज ए चैलेंज मानते हैं और उस पर हम लोग विचार कर रहे हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री जिस फेको इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, वो दरअसल ट्विटर पर मोदी के लिए कांग्रेस समर्थकों का दिया गया उपनाम है। हैशटैग फेंकू के साथ मोदी के खिलाफ बयानबाजी ट्विटर पर होती है। पिछले महीने 8 अप्रैल को दिल्ली में फिक्की के कार्यक्रम में जब मोदी बोल रहे थे, उसी दौरान सोशल मीडिया पर फेंकू ट्रेंड बनने लगा और तब से मोदी को फेंकू कहने वाले कांग्रेस समर्थक हैशटैग फेंकू के साथ कमेंट लिखने लगे। हमने जब ये शुरू किया था, काफी लोग हमसे जुड़े जो कांग्रेस के हैं, नहीं हैं, जो जानते हैं कि ये काफ़ी जो बात करते हैं कभी कभी मीडिया में, जो उनके पीआर वाले बोलते हैं, जो उनके सपोर्टर्स बोलते हैं, काफ़ी फैक्ट्स एंड फिगर्स ऐसे हैं जो ये लोग फेंकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फेंकते हैं। तो इसका इम्पैक्ट जो हुआ वो अक्रॉस लाइन हुआ, अक्रॉस पार्टी लाइंस हुआ। फेकू इतना इम्पैक्ट किया कि वर्ल्ड वाइड ट्रेंड करने लगा था ट्विटर पे। पिछले महीने इस ट्विटर वॉर की शुरुआत हुई जब राहुल गांधी सीआईआई के सम्मेलन में बोलने गए तो ट्विटर पर पप्पू ट्रेंड में आया। राहुल के खिलाफ लिखने वाले बीजेपी समर्थकों ने राहुल गांधी के लिए पप्पू शब्द का इस्तेमाल किया और राहुल के बयानों की आलोचना करने के लिए हैशटैग पप्पू चलन में आया। हैशटैग पप्पू पर 40,000 ट्वीट्स हुए। तो उसके ठीक बाद जब मोदी फिक्की के सम्मेलन में बोल रहे थे तो फेंकू चलन में आया, उस पर 45,000 ट्वीट हुए। नतीजा ये हुआ कि पप्पू और फेंकू देखते ही देखते दुनिया भर में ट्रेंड में आ गए। उस समय जब उन्होंने एक भाषण दिया था और ये कोई ऑफिशियल कोई कैंपेन नहीं था उनके विरुद्ध फेकू का, यहाँ पर जितने लोग ट्विटर पे हैं, जितने वॉलंटियर्स हैं, जितने सपोर्टर्स हैं, उन्होंने मिलकर कहा कि देखिए अब मोदी जी इतना बड़ा चाह के अपना एक प्रचार कर रहे हैं, ये दुनिया को बताना ये बहुत हमारी जिम्मेदारी है कि पब्लिसिटी से आदमी का पर्सनालिटी नहीं बदलता है। फेंकू बातचीत के चलन में आया शब्द है जिसका मतलब होता है ऊंची ऊंची टींग हाँकने वाला, यानी अपनी बात को बड़ा चढ़ाकर पेश करने वाला। विरोधी हमेशा से मोदी पर ऐसे आरोप लगाते आए हैं, लेकिन अब मोदी ने खुद ही फेंकू को चर्चा में ला दिया है। सोशल मीडिया में मोदी के लिए फेंकू शब्द का इस्तेमाल पिछले कुछ दिनों से हो रहा है, लेकिन मोदी के आरोपों ने फेंकू को देश की राजनीति में ला दिया है। हालत यह है कि गुजरात कांग्रेस अपनी प्रेस रिलीज में नरेंद्र मोदी उर्फ फेंकू लिख रही है। अपने नेशनल काउंसिल भारतीय जनता पार्टी की उसमें जाते हैं, वहाँ भाषण करते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ है वो 10% है और गुजरात में 12 साल में हमने एक दफ़ा भी बिजली का दर बढ़ाया नहीं है। इतना झूठ शायद कोई पॉलिटिशियन, इवन बीजेपी का भी कभी नहीं बोल सकते। इसलिए वो सबसे बड़ा फेंकू है।
और इस तरह इंटरनेट का ये चालू शब्द राजनीति का हथियार बन गया है। जानकार मानते हैं कि ऐसे वक्त में मोदी फेंकू को सीन में इसलिए लाए क्योंकि वो डरते हैं कि कहीं उन पर फेंकू का टैग न लग जाए। उनको ये लग रहा है कि ये जो टर्म है शायद उन पे लग ना जाए, इसीलिए वो मेरे ख्याल में डिफेंसिव होके ये एक एडवांटेज होता है इस पे सीधा अटैक करने पे। मोदी ने जिस तरह से फेंकू इंडस्ट्री का जिक्र किया है उससे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या मोदी को बदनाम करने के लिए फेंकू इंडस्ट्री चल रही है। और सवाल ये उठ रहा है कि क्या नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए चल रही है ये फेंकू इंडस्ट्री, क्योंकि आज पहली बार इस फेंकू इंडस्ट्री का जिक्र नरेंद्र मोदी ने खुद अपने भाषण में किया है। हमारे साथ आज की इस चर्चा में कुछ खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे हम आपका तारुफ कराएंगे, लेकिन उससे पहले इरफान साहब का ये कार्टून देख लीजिए। मुझे फेंकू कहने से फर्क नहीं पड़ता, नरेंद्र मोदी का कहना, जबकि कर्नाटक नतीजों को हाथ में लेके कहा जा रहा है फर्क पड़ता है। नरेंद्र मोदी का जादू कर्नाटक में नहीं चला, ये नरेंद्र मोदी के विरोधी लगातार कह रहे हैं और अब खुद नरेंद्र मोदी ने मान्यता दे दी इस शब्द को अपने भाषण में फेंकू इंडस्ट्री का नाम लेकर। हमारी आज की इस चर्चा में हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के नेता विजय सोनकर शास्त्री जी, साथ ही इस चर्चा में प्रोफेसर राकेश सिन्हा संघ विचारक हमारे साथ जुड़ गए। हमारे साथ मौजूद हैं मीडिया विश्लेषक आनंद प्रधान जी। इसके साथ ही इस चर्चा में गुजरात कांग्रेस के नेता शक्ति सिंह गोहिल साहब मौजूद हैं और साथ ही आईटी सेल प्रमुख, बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अरविंद गुप्ता जी भी इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सबका स्वागत है। चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी विजय सोनकर शास्त्री जी। ये सबको आज हैरान करने वाली बात लगी, नरेंद्र मोदी आज विदेश में बसे, अमेरिका में बसे गुजरातियों को संबोधित कर रहे थे और अचानक सोशल नेटवर्किंग साइट पर फेंकू शब्द का जो इस्तेमाल होता है उसको वो अपने भाषण में ले आए। फेंकू इंडस्ट्री का उन्होंने जिक्र किया, ऐसा क्यों? नहीं, ये जिस प्रकार से उनके बारे में सोशल मीडिया पर इस तरह के कमेंट आए थे, वो कमेंट उसका कोई औचित्य नहीं था और इस प्रकार जो लोग करते हैं खुद इस तरह के काम, उन लोगों ने अपने स्वरूप को डेवलप करने के लिए उन पर ये लगाने की कोशिश की, पर उन्होंने जो बातें कही हैं उन बातों का इतना निहितार्थ निकालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हमारे कांग्रेस के साथियों का लगातार इस तरह के बयान आते हैं जिनको देख करके कोई भी कह सकता है कि एक ऐसी इंडस्ट्री या ऐसे ग्रुप के लोग हैं जो किसी कॉमन एजेंडा को लेकर के और किसी के इमेज को खराब करना या उल्टी सीधी बातें बोलना ऐसा ही करते हैं। तो आप ये कह रहे हैं कि फेंकू इंडस्ट्री जो सोशल मीडिया पर चल रही है विजय सोनकर शास्त्री जी, उसे कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है, आप ये कह रहे हैं? प्रयोग किया। हाँ, बिल्कुल, इसे कांग्रेस के समर्थन ही नहीं बल्कि उनके कुछ महत्वपूर्ण नेता जिनको आप कह सकते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के रिकॉग्नाइज नेता हैं, उन लोगों की भी जो भाषा होती है, जो विचार होते हैं और जो उनके सोच होते हैं, उल्टी सीधी बातें होती हैं उनकी, वो ये प्रमाणित करती हैं कि वो जो नरेंद्र जी ने बोला है उस कैटेगरी के वो लोग भी माने जा सकते हैं। जैसे अक्सर मोदी जी के ऊपर ये आरोप लगाया जाता है कि जब गोधरा कांड हुआ था तो उसमें उन्होंने डिले किया था, पर जबकि 27 तारीख को ये घटना हुई थी और 27 तारीख को ही वो गोधरा पहुंचे थे और पहुंचते ही उन्होंने मुद्दों की तरफ नहीं जाएंगे, अभी जो चर्चा है वो इसी बात पर है कि ये जो फेंकू इंडस्ट्री का उन्होंने नाम लिया, उन्होंने क्यों ये बात कही, इससे क्या पता चलता है अगर गुजरात के मुख्यमंत्री एक ऐसे शब्द को मान्यता देते हैं। चर्चा जारी है हमारी, लेकिन उससे पहले आपको दे दें इस वक्त की बड़ी खबर। कांग्रेस महासचिव जनार्दन द्विवेदी ने बयान दिया है कि 2014 तक मनमोहन सिंह ही रहेंगे प्रधानमंत्री। सोनिया और प्रधानमंत्री के बीच बेहतरीन सामंजस्य है, ये कहा है जनार्दन द्विवेदी ने, और साथ ही कहा है कि कई मौकों पर साफ किया गया है कि दोनों के बीच कोई मतभेद नहीं है, मतभेद की खबरें बेबुनियाद तक हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से साफ किया गया है कि 2014 तक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ही प्रधानमंत्री बने रहेंगे और पीएम और सोनिया गांधी के बीच कोई मतभेद नहीं है। हम एक बार फिर से रुख करते हैं हमारी आज की चर्चा का कि क्या मोदी को बदनाम करने के लिए चल रही है फेंकू इंडस्ट्री। सभी मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। शक्ति सिंह गोहिल साहब, आपसे जानना चाहूंगी, गुजरात कांग्रेस की ऑफिशियल प्रेस रिलीज में नरेंद्र मोदी और फेंकू इस शब्द का इस्तेमाल किया गया है, तो मेरा सवाल आपसे ये कि क्या फेंकू इंडस्ट्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए ही चलाई जा रही है और क्या आपकी पार्टी का इसको समर्थन प्राप्त है?
देखिए, फेंकू लफ्ज कब आया? मेरी चैलेंज है नरेंद्र मोदी, अगर सच जो भी बोले हैं, मैं गुजरात गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स लेके आप ही की चैनल पे बैठूंगा, मोदी बैठे अपने डॉक्यूमेंट्स लेके। आज तक जितना झूठ बोले हैं मोदी, फिर एक मीडिया का ट्रेंड बन गया, ट्विटर पे उसका ट्रेंड बन गया, फेंकू हैशटैग लगा के लोग कहने लगे। हमको इंडस्ट्रीज नहीं चलाते, सच के लिए सिर्फ एक आदमी काफी होता है। झूठ बोलने के लिए ये झूठ बुलाने वाले, झूठ बोलने वाले लोगों को फैक्ट्री की जरूरत होती है, और जिसके अंदर एक चोर बैठा होता है, वही जिसके अंदर जो चोर बैठा होता है वही ऐसी बात कर सकता है। मोदी के अंदर बैठा हुआ चोर आज बोल चुका, फेंकू इंडस्ट्री। अब इस प्रकार की भाषा बोलने वाले लोगों को अंदाज कीजिए कि क्या कहा जा सकता है। शक्ति सिंह गोहिल साहब, मैं आपको एग्जांपल देना चाहूंगा। बीच में बोलने वाले बीजेपी के लोग इसलिए बोलते हैं ये का चाल नहीं। विजय सोनकर शास्त्री जी, मैं आपके पास आऊंगी सर, लेकिन गोहिल साहब मेरा सवाल आपसे जवाब। शास्त्री को चुप करवाइए आप। शक्ति सिंह गोहिल साहब, आपसे वो जब बोल रहे थे मैंने सुना था उसको, मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया। सर मैंने कह दिया उसको, मैंने कह दिया उनको। विजय सोनकर शास्त्री जी से हम आगे बात करेंगे। विजय सोनकर शास्त्री जी, सर मैं आपके पास आऊंगी, आपको फिर से मौका मैं दूंगी, लेकिन शक्ति सिंह गोहिल साहब, मेरा सवाल आपसे ये था कि आपको क्या लगता है, क्या फेंकू इंडस्ट्री नरेंद्र मोदी को बदनाम करने के लिए ही अस्तित्व में आई है, और क्या आपकी पार्टी का इस इंडस्ट्री को समर्थन प्राप्त है जो सोशल नेटवर्किंग साइट पर चल रही है? देखो, बदनाम उसे किया जाता है जिसकी कोई नाम ना हो। नरेंद्र मोदी 2002 में आए तब से बदनाम ही आदमी है, उसकी कोई नामना नहीं है, उसको कौन बदनाम करेगा? वो अपने आप ही ऐसे काम करते हैं कि जो बदनाम होते रहते हैं। उनकी एक एक लफ्ज झूठ से भरी होती है, और इतना बड़ा झूठ होता है। इस तरह की बात बोलने वाले ये शास्त्री को आप चुप करवाइए, उनका टर्न आए तब वो बोले। अगर उनमें हिम्मत है तो मुझे बताए। यही फेंकू नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मुझे केजी बेसिस में 20 TCF ऑयल एंड गैस मिल गया है, मैं कॉक खोलोगे आपको डीजल एंड पेट्रोल मिलेगा। आप वो गुजरात में कॉक खोलने पे पेट्रोल डीजल तो क्या आपको पानी भी नहीं मिलता है, और ऊपर लिखा होता है बीजेपी। ये गोहिल को समझाइए कि ये हालत है गुजरात में। आपके मोदी ने फेंका था, आप सुनिए, आप सुनिए शास्त्री, आपका टर्न आए तो जवाब देना। मेरे पास डॉक्यूमेंट्स है, आप सिद्धपुर में जाके देखिए, नर्मदा का पानी ले आए, पर आप अपनी भाषा को ठीक करिए। हाँ, मैं ये शास्त्री, आप नेहा, आप इस शास्त्री को चुप करवाइए और उनको कहिए कि शक्ति सिंह गोहिल जी, नहीं, मैं सभी मेहमानों से हम अपील करेंगे कि हम भाषा पर संयम बनाए रखें। भाषा पर संयम बनाना बेहद जरूरी है। शास्त्री साहब, आपने अपनी बात कह दी, मैं आपके पास फिर आऊंगी। गोहिल साहब, आप जल्द से अपनी बात खत्म करें, क्योंकि और मेहमान भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी गोहिल जी, बाकी सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। मैं नेहा सिर्फ मैं फेंकू के 5 एग्जाम्पल देता हूं आपको, आप देख लीजिए कि कितना बड़ा फेंकू है। एक कहा था मुझे केजी बेसिन में 20 TCF गैस मिला, डीजी हाइड्रोकार्बन अथॉरिटी ने कहा कि 2 TCF भी नहीं है। नरेंद्र मोदी ने 150 संतों के सामने सिद्धपुर में जाके कहा था महासंगम कर रहा हूं, 12 महीने नर्मदा का पानी सिद्धपुर में भरा रहेगा। आप जाके देखिए, एक दिन उधर पानी नहीं आया है। अभी सौराष्ट्र में जाके इन्होंने कहा कि मुझे गेट क्लोज करने हैं, ये यूपी गोहिल साहब, आप इस तरह से उदाहरण दे रहे हैं तो आपने सीधे सीधे मेरी बात का जवाब नहीं दिया, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी का समर्थन भी है। अगर नरेंद्र मोदी कहते हैं कि फेंकू इंडस्ट्री उनको गालियां देगी, उनके बारे में कुछ विपरीत बातें कहेगी, तो उसको समर्थन, तो आप क्या कहोगे? एबीपी न्यूज ने इस पर दर्शकों की राय भी जानी है। दिल्ली के लाजपत नगर में एक दर्शक हर्ष तलवार ने क्या कहा है मोदी के बारे में, सुनिए आपकी आवाज। नरेंद्र मोदी एक ऐसा इंसान है जो फेंकू नहीं है। मैं जब भी मैं पढ़ा हूँ और जब से मैं यहाँ पर इंडिया पे आया हूँ, मुझे तो ज़्यादातर जितने पॉलिटिशियन मिले हैं या देखे हैं वो सब फेंकू नज़र आते हैं। ये एक ऐसा आदमी है जो कहता है वो करता है। यहाँ के जो पॉलिटिशियन है, जब वो चाइना जाएंगे तो चाइना को इंडो चाइना भाई भाई बोलेंगे, जब पाकिस्तानियों को मिलेंगे तो उनके साथ जफी मार के उनको मिलेंगे। उनका कोई करैक्टर नहीं है, बाकी यही आदमी है जिसका करैक्टर है। चर्चा जारी है हमारी। अरविंद गुप्ता जी, आप कुछ कहना चाहते थे, लेकिन साथ ही इसके साथ अपना सवाल भी मैं जोड़ना चाहूंगी।
नरेंद्र मोदी लगातार विकास के बड़े बड़े दावे करते हैं और कहते हैं उन्होंने बहुत कुछ किया है गुजरात को आगे ले जाने के लिए, फिर आज उनके मुंह से ये फेको इंडस्ट्री का शब्द, इसको जिस तरह से उन्होंने एक्नॉलेज किया, सवाल उठ रहे हैं कि ऐसा क्यों? उन्हें क्या लग रहा है, क्या ये उनकी छवि को किसी तरह से हर्ट कर रहा है, धक्का पहुंचा रहा है, इसीलिए उन्होंने इस शब्द का जिक्र किया? देखिए, ये जो ये इंडस्ट्री बन गई है, हमने बहुत मीडिया रिपोर्ट्स के थ्रू सुना है कि 100 करोड़ रुपए सोशल मीडिया पे खर्च करे जा रहे हैं और पता नहीं और किसी मीडिया पे कितने और खर्च किए जा रहे होंगे। तो इस इंडस्ट्री को पूरा कांग्रेस का समर्थन प्राप्त है। मैं एक फैक्ट बताना चाहूँगा कि जितने अवार्ड मिलते हैं हर स्टेट्स को, अभी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अवार्ड्स मिले थे, 4 अवार्ड्स 7 में से बीजेपी रूल्ड स्टेट्स को दिए गए। अगर सारे अवार्ड्स बीजेपी जीत रही है और बीजेपी रूल्ड स्टेट्स जीत रही हैं, तो इसमें कोई, और ये गवर्नमेंट के अपने अवार्ड्स हैं, ये कोई बीजेपी अपने आप को अवार्ड्स नहीं दे रही है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अवार्ड्स हैं। तो ये बहुत डेवलपमेंट और गुड गवर्नेंस के रिकॉर्ड। कांग्रेस के पास कहाँ पे है? देखिए, आप बीच में बोल रहे हैं, अभी आप हमारे स्पोक्स पर्सन को मना कर रहे थे, अब आप खुद बीच में बोल रहे हैं। कम से कम अपने संयम का मेंटेन करिए। नहीं, मुझे कहने दीजिए जो बात, जो सोशल मीडिया पर कांग्रेस ने कोशिश करी थी कि सेंसरशिप या किसी एक इस पूरे डिबेट को सेंसरशिप कर दें ताकि ये मीडियम बिल्कुल डिस्क्रेडिट हो जाए या इस मीडियम को कहें कि इसका कोई अहमियत ही नहीं है। हाँ। लेकिन आज लग रहा है कि इस मीडियम की बहुत अहमियत है। इलेक्शंस, आने वाले इलेक्शंस में ये मीडियम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो एकदम हड़बड़ाहट में इन्होंने इसमें काफ़ी पैसा पंप किया है। ये एक पैशन वर्सेस पैसे की लड़ाई है। हम लोग पैशनेट हैं, हमने सालों साल लगकर सोशल मीडिया पे प्रेजेंस बिल्ड करी है। कांग्रेस की जनवरी फरवरी तक कोई सोशल मीडिया पे प्रेजेंस ही नहीं थी। मैं उसमें आऊंगी, लेकिन जनार्दन द्विवेदी इस वक्त कुछ कह रहे हैं, खासकर जो उन्होंने बात कही प्रधानमंत्री और सोनिया गांधी के मतभेद को लेकर। सुनिए। ठीक है, दोबारा से लेंगे। प्रश्न आपने मुझसे कुछ और कहा था, गलत करना है। जनार्दन द्विवेदी क्या कह रहे हैं हम आपको सुनाएंगे। बता दें कि उन्होंने ये कहा है कि 2014 तक प्रधानमंत्री पद पर मनमोहन सिंह ही रहेंगे और सोनिया गांधी और पीएम में किसी तरह के कोई मतभेद नहीं है, ये उन्होंने कहा है। फिर से हम आपको उनकी बात सुनाएंगे, लेकिन चर्चा हम अपनी जारी रखते हैं। अरविंद गुप्ता जी, जो आपने बात कही वो ठीक है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये था, जो आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने अवार्ड्स जीते हैं, सरकार के अवार्ड्स हैं, नरेंद्र मोदी ने विकास किया है, तो फिर उन्हें क्या जरूरत पड़ी फेको इंडस्ट्री की बात करने की? इस तरह की चीजें तो सोशल नेटवर्क पर चलती रहती हैं। उन्हें क्या किसी तरह की घबराहट, चिंता, अपनी इमेज को लेकर किसी तरह का कोई कंफ्यूजन है, इसीलिए उन्होंने इसको एक्नॉलेज किया? नहीं, ये तो देखिए ऐसा है कि जो चीज सोशल मीडिया पे होती है, चाहे उनके फेवर में हो कि उनके अगेंस्ट हो, एक लोग मोदी जी पे हरदम एक ये भी आप आरोप लगाते हैं। रोकना पड़ेगा सर। जनार्दन द्विवेदी एक बार फिर प्रेस से मुखातिब हैं। कि हमने 2009 के चुनाव से पहले ये कहा था कि चुनाव के बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री होंगे। जिस समय पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया गया था, उस समय कांग्रेस अध्यक्ष ने घोषणा पत्र के पहले पेज पर अपनी तस्वीर पर हाथ रख करके मनमोहन सिंह जी की तस्वीर दिखाई थी और कहा था कि चुनाव के बाद मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री होंगे। इसके बाद जब भी कोई मौका आया, पार्टी ने बिल्कुल साफ शब्दों में कहा कि 2014 तक मनमोहन सिंह जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे। वही स्थिति आज भी है। 2014 तक डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। और जिनको आप खबरें कह रहे हैं, ये खबरें नहीं हैं, अफवाहें हैं, दुष्प्रचार है, और हम उसका खंडन ही नहीं, उसकी भर्त्सना भी करते हैं। जहां तक कांग्रेस अध्यक्ष और प्रधानमंत्री के रिश्तों का सवाल है, बार बार मैंने ये कहा है कि दिस इज परफेक्ट रिलेशनशिप। इससे अच्छे संबंध किसी प्रधानमंत्री और पार्टी अध्यक्ष के हो नहीं सकते जो संबंध इन दोनों के बीच में है। आपने सुना जनार्दन द्विवेदी को, उन्होंने सफाई दी सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह के रिश्तों पर बेहतरीन सामंजस्य की बात की और साथ ही कहा 2014 तक प्रधानमंत्री रहेंगे मनमोहन सिंह। हम एक बार फिर से अपनी चर्चा का रुख करते हैं। अरविंद जी, आप अपनी बात पूरी कीजिए। हाँ, तो जो मोदी जी जो हैं डिफरेंट सोशल मीडिया यूज करके, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, गूगल हैंगआउट हो, जो भी चर्चा होती है उसको समझते हैं, उसके आज उन्होंने उस पर रिस्पॉन्ड किया। कई बार उन पर ये आरोप आप लगाते रहे हैं कि वो इस चर्चा को सुनते ही नहीं है, कोई और उनके लिए अकाउंट ऑपरेट करता है। आज तो उन्होंने क्लियर कह दिया, उनको समझ में आती है क्या चर्चा चल रही है वहां पर, वो समझते हैं उसको। ही कीप्स अपना कान जो है उस चर्चा के पर लगाए रखते हैं वो।
तो एक बहुत पॉजिटिव एजेंडा सेट करते हैं। आप भी देखिए, गूगल हैंगआउट उन्होंने किया, गूगल के सर्वर्स क्रैश कर गए। कोई और नेता आज तक कर पाया, 100-200 लोग उनके उस हैंगआउट में आते हैं। तो मोदी जी की पॉपुलैरिटी 4-5 साल की कंसिस्टेंट एंगेजमेंट और लिसनिंग प्रोसेस के बाद बनी है। एक बहुत पॉजिटिव एजेंडा सेट कर रहे हैं और लोगों को तकलीफ रहती है सोशल मीडिया के माध्यम से वो पॉजिटिव एजेंडा सेट कर रहे हैं और जिन्हें तकलीफ है वो इस तरह का प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। गोयल साहब, मैं आपके पास आऊंगी, लेकिन उससे पहले आनंद प्रधान जी, यहाँ सवाल ये उठता है कि जब CII में राहुल गांधी का भाषण होता है तो पप्पू ट्विटर पर ट्रेंड करने लगता है, जब फिकी में नरेंद्र मोदी का भाषण होता है तो फेकू ट्रेंड करने लगता है। सवाल ये उठता है कि कौन किसे बदनाम कर रहा है? देखिए, मैं समझता हूं कि जब सार्वजनिक जीवन में आप होते हैं और आप प्रधानमंत्री पद की दावेदारी कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर आपके कहे गए एक एक बातचीत को, एक एक दावे की गहराई से पड़ताल होगी। और हम एक ऐसे मीडियाटाइज सोसाइटी में रह रहे हैं जहां नेताओं की बातचीत लोगों तक मीडिया के जरिए पहुंच रही है। नरेंद्र मोदी ने पिछले 4-6 महीनों में जितनी सभाएं की हैं वो सभी टेलीविजन के जरिए हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों तक पहुंची हैं। तो उन्होंने जो भी दावे किए हैं, जो भी बातें कही हैं, उसकी जांच पड़ताल होना, एक एक दावे की पूछताछ होना। और दुनिया भर में, अमेरिका में भी जब राष्ट्रपति चुनाव होते हैं, राष्ट्रपति बहस होती है, तो उसमें उनके एक एक दावे पर सवाल उठाया जाता है, उसकी बारीकी से जांच होती है। दुर्भाग्य से हमारे देश में इस तरह के दावों की जांच पड़ताल नहीं होती है। और अच्छी बात यह है कि अब सोशल मीडिया पर इस तरह के दावों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। तो नरेंद्र मोदी ने पिछले कुछ महीनों में जो बातें कही हैं, जो बड़े बड़े दावे किए हैं, निश्चित तौर पर उसमें बहुत सारी बातें ऐसी थी जिनका सच्चाई से वास्ता नहीं था, या जो आधी सच थी और आधी झूठ थी, या जिनको आप कहें कि पूरे पर्सपेक्टिव के साथ नहीं रखा गया था। तो निश्चित तौर पर उनको जब सार्वजनिक जीवन में सार्वजनिक बातें कर रहे हैं तो उसकी आलोचना के लिए, उसकी छानबीन के लिए, उसकी पड़ताल के लिए तैयार रहना चाहिए। और एक बात ये कह रहे हैं कि फेकू और पप्पू का जो झगड़ा है, निश्चित तौर पर सोशल मीडिया को भी मैनिपुलेट किया जा रहा है। कांग्रेस के लोग भी कर रहे हैं और बीजेपी के लोग भी कर रहे हैं। इसमें बीजेपी के लोग ये नहीं कह सकते कि वो सोशल मीडिया को मैनिपुलेट करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। वो ये नहीं कह सकते हैं कि वो कांग्रेस की तरह से वो भी सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च नहीं कर रहे हैं। वो भी खर्च कर रहे हैं, उनके पास भी इस तरह का स्टाफ है। तो एक तरह से सोशल मीडिया को भी ये पोल्यूट करने की कोशिश की जा रही है। अहम बात आप कह रहे हैं, इस पर मैं मेहमानों से जवाब लूंगी, लेकिन उससे पहले प्रोफेसर राकेश सिन्हा भी अलग हैं। बिल्कुल, लेकिन वो कहाँ ठहरते हैं? क्या साइड्स नहीं लेनी पड़ती जब इस तरह से दो कैंपेन आपके सामने आ जाए? उस पर हम आगे चर्चा करेंगे, लेकिन प्रोफेसर राकेश सिन्हा जी, आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूंगे आज जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने फेकू इंडस्ट्री का जिक्र किया। देखिए, फेकू शब्द कोई ऐसा शब्द नहीं है जिससे बहुत घबराने की बात है, कोई उन्होंने असंवैधानिक बात कर दी। जो बुनियादी सवाल मैं उठाना चाहता हूं, सोशल मीडिया ने पूरे विश्व में राजनीति को प्रभावित किया है और आपने देखा अरब देशों में किस तरह से राजनीति उल्टी पुल्टी हुई है सोशल मीडिया के कारण। इस गहराई को कांग्रेस ने पहचाना और आपने देखा कपिल सिब्बल ने किस तरह से सोशल मीडिया को सप्रेस करने की कोशिश की। कांग्रेस और व्यवस्था ने यह कोशिश की है कि सोशल मीडिया को सप्रेस करे, लॉज लाए, सेंसरशिप लाए। जब वह संभव नहीं हो पाया तो जो लोग सोशल मीडिया में एक्टिव थे, स्वाभाविक रूप से एक्टिव थे, भारतीय जनता पार्टी या संघ समर्थक जो सोशल मीडिया में है, उसका एक बहुत बड़ा कारण है जो मुख्य धारा की मीडिया है उसमें संघ और भारतीय जनता पार्टी को यथोचित स्थान नहीं मिलता है। एक नकारात्मक एटीट्यूड है, उस एटीट्यूड की भरपाई वहां के सक्रिय लोग वहां कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी या संघ परिवार के लोग सोशल मीडिया पर पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं, यह स्वाभाविक परिणति है। दूसरी तरफ कांग्रेस ने जब उसको सप्रेस नहीं कर पाई तो फिर कांग्रेस ने संसाधनों का उपयोग करना शुरू किया। एक ऑर्गेनाइज तरीके से सोशल मीडिया को मैनिपुलेट किया जा रहा है। इससे मुझे लगता है कि सोशल मीडिया का जिस तरह से कांग्रेस दुरुपयोग कर रही है, चुनाव के समय में इस पर करोड़ों रुपए खर्च किए जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है कि देश के लोगों को समझना चाहिए कि सोशल मीडिया का यदि दुरुपयोग हुआ तो राजनीतिक व्यवस्था पर इसका गलत प्रभाव पड़ेगा। प्रधान जी और गोयल साहब दोनों अपनी प्रतिक्रिया देना चाहते हैं। गोयल साहब, आपसे जानना चाहूंगी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने यह बात साफ तौर पर कही थी कि अहमदाबाद में किस तरह से सेंटर है बाकायदा नरेंद्र मोदी और बीजेपी का, जहां पर कुछ लोग हैं जो कि सोशल मीडिया को इन्फ्लुएंस करते हैं और कांग्रेस पार्टी पर हमला बोलते हैं। तो क्या ये फेकू इंडस्ट्री के माध्यम से अब कांग्रेस पार्टी का तरीका है बीजेपी और नरेंद्र मोदी पर प्रहार करने का, और आपको क्या लगता है आप सफल होंगे इसमें?
देखिए, पहली बात तो ये है कि फेंकू लफ्ज क्यों निकला, सिर्फ हम कह रहे हैं ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा जिस तरह से ट्रेंड हुआ, ये जिस तरह से फेंकते हैं। आज कर्नाटक में बीजेपी हार गई तो वहां से लोगों ने फेंकू फेल हो गया करके चलाया। हम ये नहीं चलाते हैं, ये मोदी खुद इंडस्ट्रीज चलाते, फेंकू चलाते इंडस्ट्रीज और हमको कह रहे हैं। नहीं, लेकिन गोहिल साहब, वो बात आप पहले भी बोल चुके हैं सर। मेरा सवाल आपसे ये था, नरेंद्र मोदी के अकाउंट में, मेरा सवाल आपसे ये था, नहीं सर, जो फेंकू वाली की जो परिभाषा आप कह रहे हैं वो आप पहले भी दे चुके हैं, इसीलिए इस बात को आगे बढ़ाते हुए मेरा सवाल आपसे ये था कि शुरुआत में एक ऐसा वक्त भी आया, जैसे बाकी मेहमान भी कह रहे थे, जब फेसबुक पर पोस्ट करने वाले लोगों को गिरफ्तार किया गया, अरेस्ट किया गया। वो एक वक्त था जब कांग्रेस उस तरह से आगे बढ़ रही थी। लेकिन अब अगर फेंकू इंडस्ट्री अस्तित्व में आई है तो क्या अब आप भी सोशल मीडिया के माध्यम से बीजेपी और मोदी के खिलाफ एक लड़ाई लड़ रहे हैं? ये सवाल है मेरा। मैं एक पॉइंट कहना चाहूंगा, फेंकू के खिलाफ सच्चाई कोई पेड लोगों से नहीं चला रहे हैं, हम सच्ची बात। मेरी आपसे चैलेंज है, और जो आरएसएस बीजेपी के जो स्पोक्स पर्सन आपकी पैनल पे बैठे हैं, मेरी उनसे चैलेंज है, एक बार सौराष्ट्र में आके कहिए, फेंकू ने कहा था कि मैं 24 घंटे किसानों को बिजली देता हूं, आप मेरे साथ चलिए और देखिए कि किसानों को कितने घंटे बिजली सुनना होगा। फेंकू ने कहा था कि हर रोज किसान हर साल नई मारुति लेता है, आप देखिए जाके किसान की मां रोती है, और इस फेंकू को बातें जो अनर्गल ये हो रही है, वक्त नहीं है इसके सच्चाई में जानने की भी आवश्यकता। ह्यूमन इंडेक्स जो है, जिस तरह से बोल रहे हैं गोहिल, देखिए जी, विजय सोनकर शास्त्री बहुत ज्यादा अवसर आप दे रहे हैं, पैनल में 4 बीजेपी के लोग बिठा दिए हैं, नहीं और मुझे आप वक्त नहीं दोगे और बीच में इनको बोलते हुए रोकोगे नहीं, गोहिल साहब, तो कैसे बहस करेंगे? 4 बीजेपी के लोग, मैं एक कांग्रेस से, आप उसको रोकती नहीं हो और वो बीच में बोलते हैं, तो बात कैसे? ये बीजेपी का चाल चलन और चरित्र है कि जब सच्चाई कोई बताता है तो बीच में चिल्लाने लगते हैं। नहीं गोहिल साहब, आपने अपनी बात रखी, आपने उदाहरण बताए जिसकी वजह से आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी भूमिका निभा रहे हैं। अगर ये फेंकू सच बोलता है, मैं कहूंगा कि फेंकू नहीं है। हाँ तो ठीक है, आप जवाब ले लेते हैं ना। विजय सोनकर शास्त्री आपकी बात का जवाब दे रहे हैं। ये ऐसे असंसदीय शब्द बोल रहे हैं कि नेहा जी, ये असंसदीय शब्द बोलने वाले अब कड़वा होता है। ये असंसद नेहा जी, ये असंसदीय शब्द बोलने वाले लोगों को अगर नरेंद्र मोदी के भाषण देखो, सोनिया जी और राहुल जी को बताया जा सकता है। ठीक है गोहिल साहब, मैं कभी बोल नहीं सकता। ठीक है, आपने अपनी बात कह दी गोहिल साहब, आप जवाब ले लेते हैं। थरूर की बीबी के लिए जो नरेंद्र मोदी बोलता है वो मेरी संस्कृति परमिट नहीं करती। ठीक है, हम विषयांतर ना करें, आपने जो सवाल उठाए हैं उसका सीधा जवाब ले लेते हैं। मैं फेंकू कहता हूँ गोहिल साहब, सर वक्त मेरे पास कम है, फिर आप ही की बात के बाद मुझे ब्रेक लेना पड़ेगा, आपके किसी सवाल का जवाब नहीं मिलेगा। विजय सोनकर शास्त्री जी, विजय सोनकर शास्त्री जी, मेरा सीधा सवाल आपसे, कांग्रेस पार्टी, सोनकर शास्त्री जी सुन लीजिए सर, बीच में बोलने से शास्त्री साहब, कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि नरेंद्र मोदी बढ़ा चढ़ाकर बातों को प्रस्तुत करते हैं, इसीलिए ये फेंकू इंडस्ट्री अस्तित्व में आई है। इसका जवाब दीजिए। नेहा जी, मैं जवाब दे रहा हूं, उसके पहले मैं ये बतलाना चाहता हूं कि गोहिल साहब जिस तरह से बातें कर रहे हैं, इनको ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं। मैं एक राजनीतिक पार्टी का, एक राष्ट्रीय पार्टी का नरेंद्र मोदी शशि थरूर जी की पत्नी के लिए जो लफ्ज बोले क्या शोभा देता था उसको, उस वक्त संस्कृति कहाँ गई थी आपकी? सोनिया जी के लिए, राहुल जी के लिए बंद नहीं होनी चाहिए। कांग्रेस के लोग इतने बदतमीज होंगे, इसका ये उदाहरण है। भाषा में संयम बनाए रखें, इनको नहीं बोलनी चाहिए। और देश की जनता इस डिबेट को देख रही है, आपके माध्यम से लोग ये जानना चाहते हैं कि जो आरोप लगते रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि नरेंद्र मोदी बढ़ा चढ़ाकर चीजों को पेश करते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? मुश्किल होता है, इनको गोहिल साहब सुन लीजिए क्या होती है। सर, तो मैं उनसे बात आप चुप होंगे तो मैं उनसे बात करूंगी। गोहिल साहब तो तय करके आए हैं डिस्टर्ब करने के लिए। विजय सोनकर शास्त्री जी, सीधा सवाल आपसे, बढ़ा चढ़ाकर नरेंद्र मोदी बातों को प्रस्तुत करते हैं, इसका जवाब दीजिए। मैं वही बतला रहा हूं कि नरेंद्र मोदी कहीं से भी बढ़ा चढ़ा करके बातें नहीं करते हैं, बल्कि उन्होंने जो अभी तक बताया है या जो देश के साथ उन्होंने शेयर किया है वो सच्चाई के साथ रहा है। और जहां तक उनके ऊपर जो आरोप लगे थे उसका एक एक का मैंने प्रारंभ में ही ये बात आपसे कहना चाहा कि नरेंद्र मोदी पर सबसे बड़ा ये आरोप लगा था शुरू में
कि उन्होंने जो गोधरा में कांड हुआ था उस दंगे में उन्होंने प्रॉपर ढंग से कार्रवाई नहीं शुरू की। मैंने यही बताया कि वो तत्काल वहां पहुंचे थे और पूरे देश भर में उन्होंने काम किया था, पर कांग्रेस के लोग इतने आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए